बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। इट इज़ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इस डिवाइस की मदद से हम चार्ज को स्टोर करते हैं। एवरी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑन टू मेटल प्लेट्स। Every capacitor consists on two conductors very close to each other. Let these conductors are in the form of plates. Every capacitor consists on two metallic plates. These are metals separating by some insulator. There is some insulator between them. Air is good insulator. Maybe air between the two plates. When these two plates are connected with the battery, when these two plates are connected with potential source, then one plate will receive charge positive and other plate will receive charge negative. The plate which is connected with positive terminal of the battery, it will receive charge positive, and the plate which is connected with negative terminal of the battery, it will receive charge negative. Amount of charge stored on the plate of capacitor is directly proportional to potential difference. प्लेट्स पे कितना चार्ज स्टोर होगा इसका डिपेंड अप्लाइड पोटेंशियल पर है। यहाँ हम कांस्टेंट क्या यूज़ करते हैं? सी फी। सी क्या चीज़ है? कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स वैल्यू इज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल. Its unit is coulomb per volt, which is called farad. So farad is unit of capacitance. 1 farad कितना कैपेसिटेंस होगी कि अगर आप 1 कॉलम का चार्ज स्टोर करें और वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करे दोनों प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट का, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 farad होगी। हमें क्वेश्चन करना है, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? हमने उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। We have to find capacitance of parallel plate capacitor. एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट पे मुश्तमिल है, इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करना है। Let A is area of each plate and D is distance between these two plates. हर प्लेट का एरिया A के बराबर है और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस d है। These plates are very close to each other so that there should be uniform electric field between these two plates. इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए इन प्लेट्स के दरमियान कम डिस्टेंस होता है। These are close to each other. हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करना है। अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस का डिपेंड 2 चीज़ों पर होता है, चार्ज एंड पोटेंशियल। तो इन दोनों का हमें मालूम करना है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस आएगी। लेट सिग्मा ए सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स इक्वेशन इज चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय यूनिट एरिया। यहाँ से आप चार्ज मालूम कर लें सिग्मा ए। यहाँ पुट करने के लिए चार्ज की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डेल्टा आर। पोटेंशियल को वी कह लें और डेल्टा आर दोनों प्लेट के दरमियान सेपरेशन, इसको डी कहते हैं। वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई टी। अब ये 2 प्लेट हैं, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम गासेस लॉ की 3rd एप्लीकेशन में पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और वो फार्मूला था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें
सो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टी, ये पोटेंशियल की वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट कर लें? दीज वैल्यूज़ चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज़ कर लें। देन कैपेसिटेंस इज़ Q ओवर V, Q की जगह सिग्मा A और पोटेंशियल की जगह सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T, दैट इज़ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ वैक्यूम और एयर बिटवीन टू प्लेट्स। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम या एयर है तब कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला ये होगा। अब क्या करें? अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, फर्ज करें ये प्लेट्स हैं, इनके दरमियान मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने से पोटेंशियल की वैल्यू में कमी आ जाती है, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। इन प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है और ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी गेट डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी में कमी आती है, चार्ज डेंसिटी में कमी आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया चार्ज डेंसिटी के कम होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो पोटेंशियल विल आल्सो डिक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल कम हो जाती है, कैपेसिटेंस का फार्मूला था Q डिवाइडेड बाई V। पोटेंशियल में कमी की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, लिहाजा जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है ये इंक्रीज हो जाती है इफ़ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। अगर दो प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेंसिटी में कमी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी की वजह से कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगी, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने ड्राइव किया था वैक्यूम में, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T। तो जो मीडियम में कैपेसिटेंस होती है वो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से उतने टाइम बढ़ जाती है जितना उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सो कैपेसिटेंस विद मीडियम का फार्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन R। तो ये कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर यहाँ से एप्सिलॉन R की वैल्यू देखें, एप्सिलॉन R क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो of capacitance with medium to vacuum. So dielectric has no unit, it is dimensionless, it is just ratio between two capacitance with medium to vacuum. इसको देखिएगा। थैंक यू।